हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज हिस्ट्री। आज का मैं बहुत अच्छा एक टॉपिक सेलेक्ट करके रखा हूँ। दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर। हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे, इसमें हम ये बताएंगे रूल्स कि सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझना है। अब बिल्कुल आराम से समझना है। अब जितना ये नहीं है कि फिजिक्स हम समझ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में समझने की ज़रूरत है। अगर इजी वे से आप समझो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेन है टेक्निकल सब्जेक्ट में आपका टेक्निकल लैंग्वेज को समझना, उस लैंग्वेज पर आपको वर्क करना है। अगर वो आप समझ गए तो आपका सब्जेक्ट क्लियर है। क्योंकि फिजिक्स के लिए आपको ये नहीं है कि ये रिएक्शन आपको याद रहेगा, यही एज इट इज रिएक्शन लिखना है। आपको एक्सप्रेशन केवल याद रहना चाहिए, बाकी आप अपने लैंग्वेज में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हमें सबसे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो फिजिक्स में भी है एज वेल एज केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने एग्जांपल लिया, कोई भी डिजिट हम लेते हैं 1.72, एक डिजिट हमने ले लिया 1.71, एक डिजिट हम ले रहे हैं 1.74। अगर हम इस तीनों डिजिट में देखें तो कुछ ऐसी डिजिट है जो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी डिजिट है जो इसमें चेंज होता हुआ मिल रहा है। तो जो चेंज नहीं हो रहा है दिस इज कॉल्ड सर्टेन। जो सिग्निफिकेंट फिगर है दिस इज कॉल्ड सर्टेन, दिस इज द सर्टेन एंड दिस इज द सर्टेन। लेकिन आप देखो यहां से दिस इज अनसर्टेन, दिस इज अनसर्टेन, दिस इज अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? The digit, the major quantity in which the some part are certain and the some part are uncertain. The sum of certain digit and uncertain digit, and this is called significant figure. Clear हो गया उसको? अगर हम देखते हैं तो जैसे फिर से समझो, जैसे 1.72, 1.71, 1.74, इसमें हम देखें तो दो ऐसे डिजिट है जो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन एक ऐसी डिजिट है जिसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो दीज आर कॉल्ड अनसर्टेन एंड दीज टू आर 17, 17, 17, दिस इज कॉल्ड सर्टेन डिजिट। तो हम डिफाइन करेंगे द डिजिट ऑफ मेजर क्वांटिटी हैविंग some digits are certain and some are uncertain. तो सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट, इसके सम को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया होगा बच्चों? सबको समझ में आ गया? अब हम इसका रूल्स लेंगे। सर्टेन डिजिट, इसके लिए एक और भी कंडीशन है कि जैसे लाइक हमने 1.72 लिया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम 3 लेते हैं। इसका रूल मैं बताऊंगा आगे। 1.71 सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, 1.74 सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। लेकिन अगर हमने 1.711 अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम टोटल देखें तो 4 डिजिट हो गई।
यहां पर 4 डिजिट है, 1.7 12 1.7 13। अगर हमने देखा तो यहां पर डिजिट हमने बढ़ा दिया, डिजिट बढ़ा गए। अगर हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो ये 4 होगा, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमने नंबर ऑफ डिजिट को बढ़ा रहे हैं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। हम नॉर्मली नहीं बोलते कि 2 डिजिट के बाद, डेसिमल के 2 डिजिट के बाद उसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ इज नॉट द प्रिसाइज वैल्यू। जितनी ज्यादा हम डिजिट को बढ़ाते जाएंगे डेसिमल के बाद उतनी ज्यादा उसमें एक्यूरेसी आती है। तो मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मोर इज द एक्यूरेसी। तो हमें यहां पर नोट में एक पॉइंट लिखना है, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मोर इज द एक्यूरेसी। मीन्स एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर पर डिपेंड करता है। जितनी सिग्निफिकेंट फिगर कम है उतना कम वो प्रिसाइज वैल्यू है, उतना कम वो एक्यूरेट है। एक्यूरेट और प्रिसाइज में फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा। जितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी कम वो एक्यूरेट वैल्यू मतलब प्रिसाइज है। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी। क्लियर हो गया? द सिग्निफिकेंट फिगर हमें समरी में क्या समझ में आया? इट इज द सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट। सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट, जो डिजिट हम मेजर करें उसके सर्टेन और अनसर्टेन ये दोनों मिलकर एक मेजर क्वांटिटी बन रही है। दैट मेजर क्वांटिटी दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। लेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लेस द एक्यूरेसी, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मोर इज द एक्यूरेसी। नेक्स्ट हम आ जाए रूल्स। फर्स्ट रूल है, ऑल द non-zero digits, all the non-zero digits are significant. First यही रूल। First rule is, rules first, all the non-zero digits are significant. Example 1 2 3 4 5 6 4 5 4 5। अगर हम यहां देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, यहां देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, यहां देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहां दूसरा हम एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, 12.34 1.224 significant figure is 4, significant figure is 4. Non-zero digits are significant. This is the first rule. Second, all the zeros between two non-zero digits are significant. Like 1.005, 1005, दोनों केस में सिग्निफिकेंट फिगर 4, सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। फर्स्ट रूल है, अगर कोई भी जीरो नहीं है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर वो डिजिट हम नंबर काउंट कर लेंगे। सेकेंड इज, ऑल द जीरोज between two non-zero digits, these are also called significant. Means यहां पर इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड रूल,
all the zeros after non-zero digits are not significant, not significant. But it is significant if the number is physical quantity. अगर फिजिकल क्वांटिटी होगा, मतलब हम उसका यूनिट अगर लिख देते हैं तो उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट में, अदरवाइज एंड वाले जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं 2 3 4 0 0, इसमें कोई यूनिट नहीं है, सिंपल दिस इज द डिजिट, मींस सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। लेकिन अगर 2 3 4 0 0 सेकेंड हमने the significant figure is 5। क्लियर हो रहे हैं? फर्स्ट रूल हमने क्या बताया? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये सभी नॉन जीरो है, इसमें कोई जीरो नहीं है, चाहे वो डेसिमल हो लेकिन जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट है। सेकेंड, ऑल द जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल है, डेसिमल कोई भी डिजिट है मोर देन 1 की हम बात कर रहे हैं, मोर देन 1, तो डेसिमल के बाद वाले जीरो भी काउंट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट में आ जाएगा। अगर डेसिमल नहीं भी है बट नंबर इज मोर देन 1, तो दो नॉन जीरो के बीच का जीरो को हम सिग्निफिकेंट काउंट कर सकते हैं। थर्ड इज ऑल द जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। केवल डिजिट की हम बात कर रहे हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जीरो एंड में है लेकिन साथ में फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, लाइक मीटर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर में इस जीरो को हम काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर केवल एक डिजिट है, नंबर है, बट नो फिजिकल क्वांटिटी, तब उस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ रूल, ऑल द zeros after non-zero digits are significant, if the decimal is placed आफ्टर जीरो। लाइक हमने क्या बताया, जैसे 2 3 4 0 0, तो सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 है, लेकिन दो जीरो के बाद में अगर हमने यहां पर डेसिमल डाल दी, लाइक एग्जांपल 2 3 4 0 0, और यहां मैंने डेसिमल एक डाल दी, मींस सिग्निफिकेंट में ये जीरो काउंट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। क्लियर? Next rule, next fifth rule, all the zeros to the right of the decimal are significant,
लाइक एग्जाम्पल 166 सेंटीमीटर, significant figure is 3. 166.00 centimeter, significant figure is 5. 166.000 significant figure is 6. मीन्स डेसिमल के बाद वाले नंबर, डेसिमल के बाद में अगर हम जीरो लेते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the left and right of the decimal are not significant. Example 0.0067, अगर हम इस नंबर को लेते हैं, नंबर इज लेस देन 1, तो डेसिमल के बाद का जीरो और पहले के जीरो काउंट नहीं होगा, देन सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। क्लियर है? तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन आता भी, जैसे लाइक 12.5 into 10⁻⁶। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अगर हम इसे लिखते हैं 1.25 10⁻⁷, मैंने एक डेसिमल शिफ्ट कर दिया, तो अगर हम देखें तो पावर तो यहाँ चेंज हो गई, डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर गया, हमें इस पावर से कोई मतलब नहीं है, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम पावर को काउंट नहीं करते। क्लियर है? सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी मेथड से मैंने समझाया। नेक्स्ट है, इसमें एक टर्म आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। ये मैं क्लियर करूंगा। Difference between accuracy and precision. जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मास 5.20 हमें गिवन है, किसी ऑब्जेक्ट का मास हमने ग्राम में ले लिया। अगर हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, हमने अप्रॉक्सीमेट बता दिया, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल पेंडुलम से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम जी का क्या लेते हैं 9.81, हम जी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जी दिस इज इक्वल 9.81 मीटर पर सेकेंड। अब हम मेजरमेंट एक बार में तो हमने ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमने बताया, जब हम मेजर करेंगे तो हो सकता है इसकी वैल्यू G1 हमें मिल जाए 9.80, या फिर हमें ऐसा भी वैल्यू मिल सकता है 9.82, लेकिन हमें ऐसा भी तो वैल्यू मिल सकते हैं 9.812, हमें तो ऐसा भी तो वैल्यू मिल सकता है 9.811। अब इस दोनों में डिफरेंस है,
अब हम देखें, हमारा तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8, लेकिन हमने जब मेजर किया तो कभी हमें 9.80 भी मिला, कभी 9.82 भी हमने लिया, 9.812 लिया, 9.811 ले लिया। तो अगर हम देखें इसमें, तो दिस वैल्यू इज क्लोज टू द गिवन वैल्यू। दो ही डिजिट में ये भी है, दो ही डिजिट में ये भी है। हमने ये बताया था अभी डेफिनेशन में स्टार्टिंग में कि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उसमें एक्यूरेसी प्रिसीजन उतनी ही ज्यादा होगा। अगर हम यहां देखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, यहां हम देखें सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, यहां हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, लेकिन हम यहां देखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, यहां भी हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। तो अगर हम देखें इस चारों वैल्यू में, तो दिस वैल्यू इज क्लोज टू दिस एंड इक्वल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर इस वैल्यू से हम इसको कंपेयर करें तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है। इट मीन्स दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज देन दिस वैल्यू। So this is called close to this value and this is called true value. Close to true value, जो ये true value है इसके ये close है, तो this is called accuracy. And this two reading has more significant figure than this, so this is called precise. तो अगर हमें एक्यूरेसी को डिफाइन करना है, तो एक्यूरेसी को हम डिफाइन करें accuracy is defined as measured quantity whose value is close to the true value. The value which is close to true value, and this is called accuracy. Next is precision. Precision को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, it is the resolution of the physical या resolution of the measured quantity. हम इसको दूसरे वे से भी हम समझ सकते हैं, this is the least count of the measured quantity. This is also called precision. It is the least count of the measured quantity. जैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में, तो आमीटर वोल्ट मीटर का हम करते हैं। जैसे आमीटर या वोल्ट मीटर हमें गिवन है, लाइक दिस इज द आमीटर, 0 1 2 यहाँ 3, ये 3 डिवीजन है, 1 2 3 एम्पियर में वैल्यू इसकी। और इसके अंदर अगर हम डिवीजन देखेंगे तो दिस इज टोटल द 20 डिवीजन, टोटल 20 डिवीजन।
0 से 1 के बीच में 20 डिवीजन, 1 से 2 के बीच में 20 डिवीजन, 2 से 3 के बीच में 20 डिवीजन। तो अगर हम इसका रेंज देखें तो 0 to 1, the range is 1 minus of 0 upon total number of division and this is the least count। तो नॉर्मली हम least count की वैल्यू आर्मीटर में क्या लेते हैं 0.05 and this is the least count of the आर्मीटर। मतलब स्मॉलेस्ट कितनी छोटी से छोटी वैल्यू आप मेजर कर सकते हो, दिस इज द लीस्ट काउंट। तो यहाँ प्रिसीजन का मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन, दिस इज द लीस्ट काउंट, इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजर क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसकी छोटी से छोटी वैल्यू तक अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स हम बोलेंगे उसकी प्रिसाइज वैल्यू तक हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर जो हमें वैल्यू की करें क्लोज टू दिस वैल्यू ही, तो दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी, दिस इज द क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। अब एक एग्जांपल लेकर हम इसको समझेंगे कि हम कैसे बता सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। एक टेबल हम यहां ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफाइन ये कर रहे हैं, मीन्स accuracy is close to the true value and the precision is the smallest division that can be measured। This is the smallest least count of that physical quantity is the precise value। तभी हम देखते हैं कि जितना ज्यादा हम सिग्निफिकेंट फिगर को बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज्यादा उसमें प्रिसीजन आएगी। जितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर है, दिस इज क्लोज टू एक्यूरेसी और ट्रू वैल्यू। एक हम टेबल हम ड्रॉ करेंगे जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के मास को हम मेजर कर रहे हैं। एक मैं टेबल यहां ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि कोई 3 स्टूडेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट का एक पीस है जिसके मास है 2.52 ग्राम की, जैसे 0.52 ग्राम की कोई मास हमने लिया, लाइक 0.52 ग्राम के हमने एक मास लिया और इसका मेजर हम करेंगे। और ये 3 स्टूडेंट को दिया गया है कि इसके मास को मेजर करना है। कोई भी पीस ऑफ मेटल है जिसकी हमने एक वैल्यू हमने बता दिया, दिस इज द ट्रू वैल्यू, या इसके जो अप्रॉक्सीमेट इसकी मास उस पीस ऑफ मेटल की इतनी मास है। और इसको 3 स्टूडेंट को हमने दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए और तीनों को ऑब्जर्वेशन को हम देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। फर्स्ट स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। मेजरमेंट फर्स्ट, मेजरमेंट सेकंड, मेजरमेंट थर्ड, और फिर हम इसका एवरेज वेट देखें। लाइक स्टूडेंट ए ने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसे रिजल्ट मिला 0.52 ग्राम। सेम ऑब्जेक्ट को अगर हम सेकंड एक्सपेरिमेंट किया तो उससे रिजल्ट मिला 0.51 ग्राम और थर्ड टाइम जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसे रिजल्ट मिला 0.50 ग्राम। तो अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0.51 ग्राम है। नेक्स्ट, अब बी स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया तो इसको फर्स्ट रीडिंग आई 0.516 ग्राम। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जब उसने किया तो उसे रिजल्ट आया 0.515 ग्राम और थर्ड एक्सपेरिमेंट किया तो 0.5114 ग्राम। तो अगर हमने एवरेज इसका देखते हैं तो ये इसका एवरेज आया 0.515 ग्राम।
अब थर्ड स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उससे फर्स्ट रिजल्ट मिला 0.521 ग्राम, सेकेंड रीडिंग उसे मिला 0.520 ग्राम एंड थर्ड मेजरमेंट जब उसने किया तो 0.520 ग्राम। अगर हमने इसका एवरेज देखें तो ये आ रहा 0.520 ग्राम। अगर हम तीनों को देखें, तीनों रिजल्ट को, तो दिस इज द ट्रू वैल्यू ए में, क्योंकि जो हमें रीडिंग गिवन है अप्रॉक्सीमेट हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो भी उसी रेंज में आ रहा है। मतलब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर अगर 2 है तो यहां भी हमें 2 ही आ रहा है। तो दिस इज द एक्यूरेट बट नॉट ए प्रिसाइज, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। अगर हम सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखें तो ये वैल्यू 0.52 है और 0.51 में आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर इसकी 3 है। तो दिस इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। अगर हम डिफरेंस देखें तो इन दोनों में डिफरेंस कम आएगा, इन दोनों में डिफरेंस कम आएगी, लेकिन यहां हम देखें तो डिफरेंस बढ़ गई, यहां देखेंगे तो डिफरेंस बढ़ गई। तो इसका मतलब प्रिसाइज तो है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर इसका ज्यादा है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, फिगर इज 2, बट इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो प्रिसाइज तो है बट लेस एक्यूरेट, एक्यूरेट कम है, प्रिसाइज ज्यादा है। लेकिन अगर हम थर्ड देखें तो 0.52 सब में है, लेकिन इसका अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और ये वैल्यू क्लोज टू दिस वैल्यू है। तो मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट is the observation taken by the third student। देखो फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को फिर से यहां से समझो। एक्यूरेसी इज द क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, क्लोज टू ट्रू वैल्यू, दिस इज द एक्यूरेसी, एंड द प्रिसीजन इज द लिस्ट काउंट ऑफ दैट मेजर्ड क्वांटिटी। इसकी लिस्ट काउंट को बता रहे हैं, मतलब जिसका लिस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू तक हम मेजर कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रिसाइज। जितनी ज्यादा आपका सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ रही है इसका मतलब वो वैल्यू उतनी ही प्रिसाइज है, जितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी ही कम वो प्रिसाइज है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट 1 ने यहां भी 2 डिजिट है, सभी 2 डिजिट मीन सिग्निफिकेंट फिगर तो सेम रहेगा एंड क्लोज टू दिस वैल्यू मीन्स इसका मतलब एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। अगर हम सेकंड के रिस्पेक्ट में देखें तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, मीन सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, लेकिन अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो इसकी वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि एक्यूरेट कम है, प्रिसाइज ज्यादा है। लेकिन अगर हम थर्ड में देखें तो 0.52 का क्लोज तो सारी वैल्यू है और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, मीन सिग्निफिकेंट फिगर भी ज्यादा है, तो प्रिसाइज भी ज्यादा है, एक्यूरेट भी ज्यादा है। मतलब थर्ड इज द बेस्ट, मतलब ऑब्जर्वेशन टेकन बाय द थर्ड स्टूडेंट इज कंपैरेटिवली मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट देन द स्टूडेंट टेकिंग द रीडिंग, स्टूडेंट ए एंड बी विच इज टेकिंग द रीडिंग। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, इतनी टफ नहीं है और इतनी टफ नहीं है कि हम समझ नहीं सकते उस चीज को, बस ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ी कंसंट्रेट करोगे, छोटे छोटे टॉपिक को समझते चलो, कलेक्शन में तुम्हारी नॉलेज खुद ही बढ़ जाएगी। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं, क्योंकि 10th से 11th में आने के बाद लोग ये समझता है कि सिलेबस डिफिकल्ट है। ऑब्वियस है, आपको क्लास बढ़ेगी तो नॉलेज तो बढ़ेगी, लेकिन क्या है कि अगर आप ध्यान से समझते चलोगे एक एक चीज
तो वही कलेक्शन में आपकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। ओके, ऑल द बेस्ट।